हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, जैसा कि मैंने अभी टॉपिक डाला हुआ था, पोस्ट किया हुआ था कि मैं आप लोगों के लिए आज फुल मून है, आज की डेट पे मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आ रही हूँ फुल मून का। सो गाइस, आई एम सॉरी, मैं फुल मून की रीडिंग आज नहीं ले आ पा रही हूँ और इसका कारण कहीं ना कहीं ये है, मुझे फुल मून की रीडिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज मिला है, जो कि मैसेज मैं आप लोग सभी लोगों को देना चाहती हूँ। आप सभी लोगों को जो भी मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, मेरे व्यूवर्स एंड उन लोगों को जो लोग ये अगर मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए शायद अभी मैंने ये एनर्जी पिक की है आप सभी लोगों के लिए कि शायद आप लोगों की लाइफ में कुछ अभी ज़रूरत है एक ऐसे कुछ एनर्जी की, जो कि शायद आप लोग करके पहले अपनी लाइफ को एक स्टेबल चीज़ें बनाएं, ठीक है। और इसलिए मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे बताना चाहती हूँ, शायद इस वर्क को या फिर इस जो भी कुछ आपको लगे, ये जो मैं बताने वाली हूँ, इससे आप आने वाले टाइम को और आने वाली जो भी आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर माइंड में किसी बात को लेके कन्फ्यूज़न है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर है या कुछ भी है, तो मैं पहले उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ जानकारी दूंगी, फिर उसके बाद फाइनल कुछ चीज़ें यहाँ से देखूंगी इस जो मैंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं इस पेज को, एंड कुछ यहाँ से मेज़र आर्काना क्या कुछ मेज़र चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी, बहुत से लोग अभी प्रेजेंट टाइम में, बहुत से लोग जो कि ऑलरेडी मेरे व्यूवर्स हैं और कुछ नए भी लोग हैं जो कि बहुत परेशान हैं, और वो कहते हैं, मैं कमेंट्स देखती हूँ, मेरे चैनल पे आते हैं, कमेंट्स में ये होता है कि मैम आप जो भी कुछ बोलती हैं या फिर दी आप जो भी कुछ बोलती हैं रेजोनेट होता है, लेकिन डिले होता है, चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो गाइज़, मैं आप लोगों को दो बातें यहाँ पे बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने ये दो चीज़ें अपनी लाइफ में कर लिया तो शायद आप लोग अपनी लाइफ में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आप ना पा सकें। पहली चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी, ठीक है। तो देखते हैं मदर यूनिवर्स के भी साइड से क्या आता है, उसके बाद तो मैं बताऊंगी ही। यहाँ से मैं आप लोगों के लिए पहले मैं एक कार्ड लूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं वो जो भी मुझे इंट्यूशनली मिला है मैसेज, मैं वही आप लोगों को बताऊंगी, बट एक कार्ड लेने के बाद। ये देखिए, फुल मून की आज हम एनर्जी चेक कर रहे हैं, और हालांकि मैं कर नहीं रही हूँ बट करने वाली थी, और आज फुल मून है और देखिए द मून का कार्ड भी आ गया। यहाँ पे द डेविल की एनर्जी है, यस ऑफ कोर्स। सो मैं यही बोलना चाहूँगी, बहुत से यहाँ पे ऐसे लोग हैं, बहुत ज़्यादा, मैं तो ये कह रही हूँ 70 to 65% लोग मुझे, मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, ऐसे हैं जो कि शायद आपकी लाइफ में आप सब कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ आपको गाइडेंस दी जा रही है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ मूवमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें कुछ भी आगे नहीं बढ़ रही हैं। सो पहली चीज़ें मैं आपको गाइडलाइन देना चाहूँगी यहाँ पे कुछ। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी, आप लोग जो भी टेक्निक कर रहे हैं अपनी किसी भी विश के लिए, ठीक है, कोई अगर आपकी विश है, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो आपके फाइनेंस के लिए, चाहे आपके करियर के लिए, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, या फिर हेल्थ के लिए है, तो जो भी टेक्निक अगर आप लोग कर रहे हैं, तो पहली बार तो एक विश के लिए कई टेक्निक एक साथ ना करें, ठीक है। एक विश जब तक कंप्लीट आपकी कोई ना हो जाए, या फिर अगर विश नहीं कंप्लीट हो रही है, जब तक कोई अगर एक विश है उसके लिए एक टेक्निक आप लगा रहे, तो एक ही टेक्निक लगाएं, उसको छोड़ दें। ये नहीं कि एक ही विश के लिए एक टेक्निक ख़त्म हो गई, दूसरी टेक्निक आप कर रहे हैं, तो ये गलत है। इसलिए एक विश के लिए एक टेक्निक लगा के उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको फिर से ऐसा कुछ लग रहा है, फीलिंग आपको मन में आ रही है, तो आप कुछ टाइम का गैप दे के उस टेक्निक को आप कर सकते हैं। टेक्निक मतलब, अगर जो लोग नहीं समझ रहे हैं, टेक्निक मतलब जैसे कि मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है कि रेमेडीज़ जिसको हम कह सकते हैं, जैसे कि 7 × 3 × 7 ये टेक्निक हो गया, 5 × 5 3 × 3 वाटर अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, ग्रेटिट्यूड शो करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ें कर रहे हैं तो पहली चीज़ें ये हो गई। दूसरी चीज़ें गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी, बहुत से लोग होते हैं, आप कहते हैं कि मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, बट चीज़ें में सुधार नहीं आ रहा है। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, आपके मन में जो भी कुछ चीज़ें पॉजिटिविटी हैं, आप, बहुत से लोग कहते हैं ना कि ये कितने दिन में होगा, क्या आप अगर आप एक श्योर डेट यूनिवर्स से चाहते हैं कि 1 महीने 2 महीने में आपकी विश पूरी हो जाए, आपका रीयूनियन हो जाए, आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, अगर आप चाहते हैं तो मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ हो सकता है। कैसे?
क्या आप उस चाह में उस 1 महीने के अंदर के तरह क्या आप उसमें अपनी 100% पूरी एनर्जी डाल सकते हैं? और इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी, आपकी जो भी विश है, जो भी कुछ है, आप कोई भी एक टेक्निक मेरे चैनल से उठाइए और उस टेक्निक में अपना 100% एनर्जी डाल दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए। कहने का मतलब मेरा ये है, जब आप राइट करो ना, आप ये लिखो कि मैं अपने पार्टनर से इस टाइम पे इतने दिन के लिए इतने दिन में मिल रहा हूँ, मिलना मतलब मिल रहे हैं, इतने घंटे हम साथ में हैं, इस दिन हम मिल रहे हैं, इस डेट पे मिल रहे हैं, इस महीने में मिल रहे हैं, जो भी कुछ आप चाहते हैं। मैं जो बोल रही हूँ गाइस, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ, आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से पूरी एनर्जी के साथ रेड कलर का पेन लीजिए, बिल्कुल क्लीन कॉपी लीजिए और उसमें जब तक आपका पॉजिटिव मन करे, एकदम एनर्जेटिक आप फील कर रहे हैं, फुल पावर में है, बिल्कुल विश्वास के साथ, ठीक है। और अपने मन में ना ये फील मत करिए कि वो आपके पास है नहीं, आप ये फीलिंग के साथ लिखिए कि हम ये फील, मतलब हम ये सब स्पेंड कर रहे हैं। लाइक मैं अपने पर्सन के साथ हूँ, मैं उसके साथ डिनर कर रहा हूँ, या फिर मैं उसके साथ लंच कर रही हूँ, या कुछ भी एक्सेट्रा, हम लॉन्ग ड्राइव पे हैं, या फिर हम बातें कर रहे हैं, हम लोगों ने एक दूसरे का हैंड होल्ड किया हो, कुछ भी, एनीथिंग्स, जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं। और इसको इमेजिन ही नहीं करना है, इसको ऐसे फील करना है कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, आप उस मोमेंट को फील कर रहे हैं, उस मोमेंट को फील करते हुए आप उसको राइट डाउन करते जाइए। और जब तक आपके अंदर फुल एनर्जी है, तब तक आप राइट डाउन करते रहिए, ठीक है। इतनी एनर्जी खुशी के साथ, फेस पे स्माइल हो, उसको राइट डाउन करिए, पूरा फोकस, पूरी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी झोंक दीजिए उसमें, जो भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसको करिए और जब तक मन करे तब तक लिखिए, इसका कोई लिमिट नहीं है। आपका जब तक मन करे, जितना कहे, जितने पन्ने लिखने का मन करे उतना लिखिए, उसको लिख के उसको जब आपका मन कहे कि अब बस बहुत हो गया, उसको क्लोज़ कर दीजिए। और देखिए, अगर आपने अपना उसमें 100% पॉजिटिव एनर्जी दिया हुआ है, अगर आप लोग यहाँ पे मैं जो बातें बोल रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप मानते हैं, आप लोगों ने अगर द सीक्रेट की बुक आपने पढ़ी है, या फिर आप लोगों ने द सीक्रेट की 1 घंटे सवा घंटे की मूवी है, जो कि आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगी, अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक से शेयर कर दूँगी, आप उसको देखो, जो चाहो आप पा सकते हो, 1 घंटे में पा सकते हो, 1 मिनट में पा सकते हो। लेकिन क्या आपने उसमें उतनी एनर्जी दी जितना आपको वो विश कंप्लीट करने के लिए चाहिए? तो ये है, ओके, ये थी फर्स्ट चीज़ें आप लोगों के लिए। तो आप इसको करिए और देखिए, मैं बता रही हूँ ना, जो टाइम आप फिक्स करना चाहते हो ना, उस टाइम के अंदर जो भी कुछ है, कुछ भी, हेल्थ, करियर, लव, कुछ भी, एनीथिंग्स, आप उसको रिसीव करोगे, आप उसको पाओगे, वो भी एक स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है। तो एंड मैं यहाँ पे उनके लिए बोलना चाहूँगी, जो लोग सिंगल हैं, सिंगल वो भी हो सकते हैं, लाइक जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, सिंगल वो भी हो सकते हैं, जो सेपरेटेड हैं, सिंगल वो भी हो सकते हैं, जो सेकंड पार्टनर के लिए या फिर सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, वो भी हो सकते हैं। तो मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगी, आप सिर्फ़ और सिर्फ राइट डाउन कर सकते हैं, या तो आप ये लिखिए, जैसा कि मैंने अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक अफर्मेशन या फिर आप मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं, मैंने अपलोड किया था, जिसमें था ग्रेटिट्यूड शो। उसमें हालांकि कुछ मैं जल्दी में थी, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें अपनी एनर्जी नहीं दी हुई है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोग अगर ये चीज़ राइट डाउन करना चाहते हैं, तो आप अपनी जो भी विश है, आप उसमें सिर्फ़ और सिर्फ यही लिखो, पास्ट की कुछ भी चीज़ें नहीं, पास्ट में जो हुआ, कौन आया कौन गया, कुछ भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आने वाले नई चीज़ों के लिए, ठीक है, आने वालों के लिए, नई चीज़ों के लिए आप सिर्फ ऐसी एनर्जी दीजिए कि अब आपकी लाइफ में आप अपने सोलमेट को रिसीव कर रहे हो, आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आ रहे हैं, आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जैसे आप हो, आपके मन में जितना लव है, केयर है, जितना नर्चरिंग नेचर है, जितने लॉयल हो, वैसा पर्सन आपको रिसीव हो रहा है। मदर यूनिवर्स वैसे इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करा रही है। ये इस तरीके की बातें, और जितना चाहे आप जोड़ना चाहते हो जोड़ दो, बहुत, और वैसे ही एनर्जी देनी है जैसे मैंने इसके पहले बताया, ठीक है। आप लोग करिए और देखिए, अगर आप एक अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, आपके लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप
अरेंज मैरिज के लिए बोलिए कि आपके लिए एक ऐसा रिश्ता आए जो कि बहुत अच्छा हो, जो आपको समझे, बिल्कुल आपके जैसा हो, आपको समझने वाला हो, आपका सोलमेट हो। गाइज़ मैं बार बार सोलमेट क्यों बोलती हूँ आप लोगों को कहने के लिए, क्योंकि सोलमेट एक ऐसा पर्सन होता है ना जो हमारी लाइफ में आता है ना तो जीवन भर हमारा साथ निभाता है, हमें कभी छोड़ के नहीं जाता, हमें कभी पेन में नहीं रखता, बल्कि वो हमारे अंदर की छुपी हुई चीज़ों को बाहर लेके आता है। इन सारी टॉपिक पे मैं और कभी बात करूँगी, नहीं तो बहुत बड़ी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे आप लोग ये करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे जो लोग शायद मुझे मैसेज मिल रहा है इस कार्ड से कि जो लोग शायद ये काम अभी तक कर रहे थे और उनको ये डाउट्स था कि कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करती है, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती है, ये चीज़ें, इसीलिए यहाँ पे ये डेविल का कार्ड आया था कि बहुत से पर्सन यहाँ पे हैं, आप लोग करते हैं और सोचते हैं कि कुछ भी नहीं होता, दी तो ऐसे ही बोलती है, लेकिन नहीं। आपको क्या विश्वास है, कितने % आप पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, बताइए। कितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अपने अंदर फील करते हैं, कितना आप अपने कॉन्शियस माइंड में इस चीज़ को फीड करते हैं कि आपको ये मिले। ओके, तो दिन भर अपने उस जो विश पाना चाहते हैं, दिन भर उसके बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ उसी टाइम पूरी एनर्जी देनी है जिस टाइम पे राइट डाउन कर रहे हो या फिर जिस टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर अफर्मेशन कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पे 24 घंटे अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो यही एनर्जी बन के रह जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। फाइनली देखते हैं दूसरा मैं जो आप लोगों के लिए बताने वाली हूँ, वहाँ पे ये भी देख लेते हैं दूसरा कार्ड क्या आता है, फिर उसके बाद मैं बताऊँगी आप लोगों को। कार्ड खुद ही आ गया और वो भी 2 कार्ड इस बार भी आए हैं, उस बार भी 2 ही कार्ड आए थे कि नहीं 1 कार्ड आए थे, आई डोंट नो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये देखिए गाइस, फिर से डेविल की एनर्जी, वाह, फिर से डेविल की एनर्जी, और यहाँ पे ये 2 कार्ड है। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे जजमेंट के साथ है हेरोफेन का कार्ड। तो कहीं ना कहीं बहुत से पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो कि एक बहुत ही सही तरीके में हो सकता है, आप एक जज हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कोई ऐसा आपका काम हो सकता है जिसमें आपको जजमेंट देना होता है, ठीक है। और आप शायद कुछ आप सोच रहे हो कि आपके साथ चीज़ें जजमेंट वाली हों, आपके साथ न्याय हो, ऐसी चीज़ें आप लोग सोच रहे हो और इसके लिए शायद आप लोग बहुत तगड़ा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और कहीं ना कहीं 70% आप लोग इसके नियर पहुंच चुके हो, मैं यही बोलना चाहूँगी, ठीक है। आप लोग 70% इसके नियर पहुंच चुके हो, बट मैं यहाँ पे ये जो कार्ड आया हुआ है डेविल, ये पूरे इस अफर्मेशन जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ आया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो कि शायद टेक्निक करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं और उन्हें करके थक चुके हैं, उन्हें बिलीव नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें सच हैं कि नहीं सच है। तो कहीं ना कहीं मैं यही बताना चाहूँगी गाइस, आप लोगों के माइंड में पहली बार तो आप खुद ही नहीं श्योर हो। आप जब तक किसी चीज़ पे पूरा 100% आप ट्रस्ट नहीं दोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें आपके लिए कभी नहीं होंगी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होंगी, मैं यही बोलूँगी। तो पहले आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी कुछ टेक्निक अपना रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि पहले आपको उस पर बिलीव होना चाहिए। टैरो कार्ड्स पे आपको बिलीव है तभी तो आप टैरो कार्ड्स देखते हो, ठीक है। कुछ लोगों को बिलीव नहीं होता है, तो आप अगर इस पर बिलीव कर रहे हो तो आप इन सारी चीज़ों पर भी बिलीव करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। मैं यहाँ पे इतना बोलती हूँ किस लिए, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें की हुई हैं जो मैं आपको बोलती हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैंने पाई हुई हैं, मैंने किया हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ, ऐसे नहीं बोलती हूँ। कोई भी इंसान जब तक राह पे चला नहीं होता है ना, वो किसी को भी ऐसे नहीं गाइड करता है, उसने अगर फेस किया है तभी वो आपको गाइड करता है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग जो भी कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, तो आप करिए। ग्रेटिट्यूड शो कैसे किया जाता है मैं आपको आज यहाँ पे फिर से एक बार बता दे रही हूँ। गाइज़, आप लोगों को ग्रेटिट्यूड शो करना है। आपके पास अभी तक का जो भी कुछ दिया हुआ है, सबसे पहले उसके लिए कभी भी यूनिवर्स को, खुद को जिम्मेदार ना समझे कि गलत चीज़ें हुई, मेरे साथ ही ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, आखिर क्यों, इस चीज़ को भूल जाइए, लेट गो कर दीजिए, ख़त्म करिए। ग्रेटिट्यूड शो में देखिए आपको करना क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने पहले बताया, 100% पॉजिटिविटी के साथ पूरी एनर्जी लगा दीजिए। एक ही बार करना है, 24 आवर्स में एक ही बार करना है। जब तक आपको लगे कि इसमें एनर्जी देनी चाहिए तब तक दीजिए, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 1 मिनट से 1 घंटे हो। आप जब तक बोलना चाहते हैं मन में बोलिए या फिर जुबान से आवाज़ लाउड करके बोलिए, कैसे भी बोलिए, लेकिन बोलिए। सबसे पहले पास्ट की चीज़ों को नहीं सोचना है, ठीक है, कि जो भी वो भी ऐसी पास्ट की चीज़ें जो आपके साथ कुछ गलत हुई या फिर आपके साथ न्याय नहीं हुआ, ऐसी चीज़ें, तो उस चीज़ को नहीं सोचना है। किसी ने आपको चीट किया उसके भी बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए सबसे पहले आपको फ्री मन से, बिल्कुल हैप्पीनेस, एक चीयर स्माइल के साथ आपको यूनिवर्स को, ऊपर आसमान को देखते हुए आपको बोलना है बाहें फैला के, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अभी तक आपने मुझे जो भी कुछ दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। गाइस,
आप जेंडर अपने तरीके से रखिएगा। मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मैं शायद फ़ीमेल वाली कंडीशन में बोलूँ। अगर आप मेल हैं तो आप अपने तरीके से रखिएगा, ठीक है। आप इस तरीके से बोलिए, मैं उसकी शुक्रगुज़ार हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने मुझे इतना अच्छा रंग रूप शरीर दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मुझे मल्टी टैलेंटेड बनाया, इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, परिवार वाले मेरे परिवार में ऐसे लोग हैं जो मेरा हर कदम पे, मेरा हर समय मेरा साथ देते हैं, मुझे बूस्टअप करते हैं, मुझे आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। ऐसी फैमिली देके आपने मुझे बहुत ही खुशियाँ दी, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं थैंक्स बोलता हूँ। उन लोगों ने मेरा हमेशा मदद किया, उसके लिए मैं आपको शुक्रगुज़ार करता हूँ। मेरी जो भी विश थी अब तक आपने वो पूरी की है, उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आने वाले समय में मेरी जो भी इच्छाएं हैं मैं उसे आपसे मांगता हूँ। यहाँ पे आप अपनी इच्छाएं बोलिए, जैसे भी बोलना चाहते हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं आप अपनी इच्छाओं को बोलिए, उसको मैनिफेस्ट करिए। बोलने के बाद, ठीक है, बोलने के बाद आप उसमें ऐड कर दीजिए कि आप मेरी ये विश जो भी है आप इसको पूरी कर रहे हैं और ये मुझे पूरा विश्वास है। कैसे होगा ये मुझे नहीं पता, आप बिल्कुल डाउट वाला यहाँ पे मत रखिएगा। ये ग्रैटिट्यूड शो करते समय ये मत सोचिएगा कि मैं जो विश मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ वहाँ पे डाउट मत लगाइएगा, क्वेश्चन मार्क मत लगाइएगा। बस आपको ये करना है। मैं अपनी विश आपके हवाले करती हूँ। आपको ये करना है, कैसे होगा मुझे नहीं पता। मेरी ये विश जैसे आपने पहले पूरी की वैसे आगे भी करेंगे, इसमें मैं पूरा 100% मुझे विश्वास है अपने ऊपर और आपके ऊपर। आप मेरी ये विश ज़रूर पूरी करेंगे, मुझे अच्छे से पता है। और मैं इसके लिए आपको थैंक यू कहता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ, थैंक यू कहता हूँ। इस तरीके से बोलिए। और भी कुछ भी अगर आप बोलना चाहते हैं फुल एनर्जी के साथ, फुल पॉजिटिविटी के साथ आप उसको बोलिए। और इस तरीके से जब तक आपका मन कहे आप तब तक यूनिवर्स को इस तरीके से मैसेज देते रहिए। जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में अभी तक महसूस कर रहे हैं या फिर आपने जो भी कुछ अचीव किया है उन सारी बातों को बोल के उन्हें थैंक्स बोलें। आने वाले टाइम में जो पाना चाहते हैं उन सारी बातों को बोल के, विश को रख के थैंक्स बोलें। देखिए, आप जितनी पावरफुल एनर्जी देंगे ना ये करने में, उतनी पॉजिटिविटी के साथ आपकी लाइफ में आप सब कुछ अपनी तरफ रिसीव करेंगे, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। सो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, क्योंकि मैंने रीडिंग तो हालांकि की नहीं, लेकिन अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो देखते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग होंगे शायद, तो देख लेते हैं हमारी मदर यूनिवर्स आपके लिए क्या कुछ मैसेज दे रही है। क्योंकि गाइस मैं रीडिंग करते करते आई डोंट नो, मैंने रीडिंग स्टार्ट भी किया था फुल मून का, बट मैं नहीं ले आ पाई। आई डोंट नो, मुझे वो वाली एनर्जी ही आप लोगों के लिए नहीं आई और मैंने आधी रीडिंग करके मैंने सोचिए रीडिंग क्लोज़ कर दी। आई डोंट नो क्यों ऐसा, ये पहली बार ऐसा हुआ है, बट नहीं पता, शायद आप लोगों को ये जो मैं अभी कर रही हूँ आप लोगों को ये चाहिए था। क्योंकि ऐसे मैसेजेस मुझे आज कई मैसेजेस मिल चुके हैं, कई मैसेजेस। रीयूनियन, ये देखिए रीयूनियन। सो हो सकता है कुछ लोग आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं अपने रीयूनियन के लिए। और फुल मून में तो हम अक्सर करके रीयूनियन का एनर्जी ही चेक करते हैं, जो लोग सेपरेटेड हैं उन्हीं के लिए। तो रीयूनियन का यहाँ अंडर डेक कार्ड आ गया, यानी कि ओवरऑल मैंने आप लोगों को जो भी कुछ बताया अभी तक, इसमें 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो अपना सेपरेशन में है, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों की रीयूनियन हो रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड यहाँ पे देखते हैं लाइटिंग। जिस तरीके से मैंने आप लोगों की रीडिंग के लिए ये लाइटिंग की है, मैं पॉजिटिव एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप लोग भी अपने पूजा घर में, अपने घर में लाइटिंग लगाएं और जो भी आपकी विश है उसको मांगे। सो यहाँ पे ये मैसेज है सन, और मुझे क्या कहना है, कुछ नहीं कहना है। आप लोगों के लिए सन का कार्ड आ गया। विश मांगिए, मैनिफेस्टेशन करिए, मैंने जो भी बताया वो सारी चीज़ें करिए, फटाफट सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे है यू मेक माई हार्ट वार्म एंड हैप्पी यू और एनी सनसाइन। तो ये आपके लिए आपके पार्टनर की साइड से मैसेज हो सकता है। यहाँ पे है आई वाना मीट यू। बहुत से लोग हैं जो लोग आप अपने पार्टनर्स के साथ शायद अगर बातें नहीं हो रही थी या फिर मीटिंग नहीं हो पा रहा था, या फिर आप मीटिंग के लिए चाह रहे थे बट मीटिंग नहीं हो पा रही थी, तो मीटिंग होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। शिव शक्ति, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि शिव शक्ति एनर्जी को समझ रहे हैं कि क्या होता है। शायद बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं
कि शायद ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन क्या होता है उसके बारे में आप सर्च आउट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं सेलिब्रेटेड मीटिंग, कुछ लोग ऐसी मीटिंग होगी जब आप सेलिब्रेट करेंंगे। यहाँ पे है अनमैरिड, तो जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए शायद मैरिड के प्रपोजल आएँ, जैसा कि मैंने बोला ही था। यहाँ पे है यू आर माई लाइफ, तो कुछ लोगों को के लिए ये मैसेज हो सकता है। मूव फॉरवर्ड थिंकिंग, कुछ लोग अपने थिंकिंग को मूव फॉरवर्ड करें। एंड यहाँ पर है आपके लिए मैसेज यू आर सो ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी एंड माई लव। कुछ लोगों को ट्रस्ट इशू है तो प्लीज़ ट्रस्ट करें। यहाँ पे है नो योर ड्रीम मीनिंग, अगर आपको कुछ सपने वगैरह आ रहे हैं तो उसका मतलब जाने। 777 इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग बढ़ेंगे। बहुत से पर्सन यहाँ पे हैं जो कि धर्म में, आस्था में बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे। आप बहुत इंट्यूटिव होंगे इन दौरान। ओके यहाँ पे है प्रॉस्पेरिटी, वाओ टू गुड, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं यहाँ पे। ड्रीम काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को आने वाले हैं। यहाँ पे है स्टॉप दिस गेम विद इन दिस कनेक्शन, अगर कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में कोई गेम था तो उसका यहाँ पे पर्दाफाश होगा, आपके सामने वो चीज़ें खुल के आएंगी। ओके यहाँ पे है माई लव ऑलवेज फॉर यू, ऑनेस्टी, डोंट डाउट ना करिए। कोई भी डाउट अगर करेंगे तो अगर जो ऑनेस्टी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो डाउट नहीं करिए। यहाँ पे है हेल्प योर फैमिली की हेल्प करें, फैमिली की मदद करें, फैमिली के साथ हमेशा रहे, मेडिटेशंस। सो ये थे मैसेजेस, कितने प्यारे मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। इन सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में पा सकते हैं, कर सकते हैं, उतार सकते हैं। सो ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी मेरे साइड से जानकारी। कैसा लगा, आप इसे खुद भी फॉलो करें और जिन्हें ज़रूरत है उनको भी शेयर करें, क्योंकि बहुत जितना हेल्प आप दूसरों की करेंगे ना, आप अपनी लाइफ में उतना ज़्यादा हैप्पीनेस लाएंगे। सो एन्जॉय दिस रीडिंग, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।